भी सोचना नहीं, किसी के लिए कोई पानी का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, कुछ भी। प्रशासन ये कहता है कि हमें ऊपर से डंडा है, हमें गडकरी साहब का डंडा है, हमें प्रशासन का डंडा है कि हमें जल्दी से खाली करा के देना है। पूरे इलाके का सारा काट दिया गया बिजली पानी। अच्छे दिन आएंगे, आज हमारे से हमारे छत छिने जा रहे हैं। इस देश में सिर्फ राम मंदिर के जमीन का ही 2 लाख में खरीद के 2 करोड़ में बेचना, 20 लाख में खरीद के 18 करोड़ में बेचना नहीं होता है। मैं इस समय दिल्ली में नजफगढ़ का इलाका है, देश की राजधानी दिल्ली है, और ये सब मकान देखिए, इस तरह की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हैं, पूरा इस तरफ से प्लॉट कटे हुए हैं, ये देखिए प्लॉट कटे हुए हैं। और अब दिल्ली के एसडीएम और डीएम, दिल्ली प्रशासन का कहना है कि ये ज़मीन सारी सरकारी और ये सारे मकान तोड़े जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जीटी करनाल रोड में हाईवे बनना है और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है। लेकिन सरकार का कहना है कि ज़मीन इनके, इन्होंने मुझे बहुत सारे पेपर्स दिखाए हैं, रजिस्ट्री के पेपर है, कोई इनको बेच के गया है। फिर इन्होंने अभी जो प्रधानमंत्री ने स्कीम निकाला था कि जो भी ज़मीन जो कि सिर्फ अटॉर्नी है, जिनके पास अधिकार रजिस्ट्री नहीं हुई, उसको रजिस्ट्री करे थे, जो कॉलोनियाँ जो लीगल नहीं थी, अवैध कॉलोनियाँ थी, उसको लीगलाइज किया गया था, उसके तहत इनको रजिस्ट्री भी हो गई है। नजफगढ़ का इलाका है, वो एड्रेस भी बताएंगे। और आप सोचिए, पक्की सड़कें ये सरकार ने ही बनवाया होगा, बिजली के पोल गड़े हुए हैं, पाइपलाइन है, पानी है, उसके बाद भी ये सारे मकान, ये बड़े बड़े मकान हैं। एक मंदिर भी चपेट में है। मेरे साथ एक हैं, क्या नाम है आपका? राम ध्रुव वर्मा नाम है मेरा सर। वर्मा जी, ये जमीन, ये कौन सी जगह बता दीजिए? ये जड ब्लॉक है, श्याम विहार का जड ब्लॉक, रोशनपुरा श्याम विहार फेस 1। ये अपना विधानसभा, मटियाला विधानसभा लगता है। यहाँ के विधायक हमारे गुलाब सिंह जी और सांसद है हमारे प्रवेश वर्मा जी। हम लोगों ने सब जगह वो कर लिए, जाके गुजारिश कर ली, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। क्या प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन ये कहता है कि हमें ऊपर से डंडा है, हमें गडकरी साहब का डंडा है, हमें प्रशासन का डंडा है कि हमें जल्दी से खाली करा के देना है। जबकि हमारे ये किसी भी मास्टर प्लान में हमारे घर नहीं आते। हमने देखिए, ये करोड़ों रुपए लगा के अपनी बिल्डिंग खड़ी करी है और बिना किसी बात का आके बिजली पानी आपके सामने सारा हमारा काट दिया जाता है। मैं सुबह से 10 फोन प्रवेश वर्मा के यहाँ कर दिया, वो अपने विधायक जी के यहाँ कर लिया, विधायक जी से मिलके आ गए, कोई नहीं, सुनने मुझे वाला नहीं। वो बाद में बात करेंगे। सरकार प्रशासन क्या कहना है? लोकल प्रशासन ये कहता है आप लोग सरकारी जमीन पे बसे हुए हैं, सरकारी आपने रजिस्ट्री जबकि हमने रजिस्ट्री करवा रखी, पहले भी रजिस्ट्री हमारी। कितने लोग का मकान इस तरह से टूट जाएगा? इस तरह से मकान टूट जाएगा, करीब 300 साढ़े 300 मकान टूटेंगे, जिसके अंदर 1000-1500 परिवार रहते हैं। और कोई भी सोचना नहीं, किसी के लिए कोई पानी का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, कुछ भी। जबकि सरकार जो बेरोजगार लोग हैं उनको अपना अपना वो देती है, आशियाना देती है। हमारे लिए इस तरीके से ऐसे सड़क पे लाया जा रहा है कि जैसे हम पता नहीं कहीं दूसरे देश से आए हुए हैं। कब बसे थे आप लोग? हम यहाँ 1996 में प्लॉट लिए थे और 97 में बना के रहने लग गए थे। और देखिए, ये इनका पक्का कितनी आबादी इसके, मतलब कितने घर? 350 सही बताइए। 350 प्लॉट हैं, घर बने हुए अभी 90-95 घर बने हुए, जिसमें कम से कम 1000 से 1500 परिवार रहते हैं। और बड़ी बात यह, सरकार इतना झूठ थोड़ी बोलेगी, उसकी जमीन होगी, आप लोग को किसी ने ठग दिया। पेवर सरकार झूठ बोल रही, पेवर सरकार। इस सरकार ने इतना दुखी कर रखा है कि हमें ये बोला गया था अच्छे दिन आएंगे, आज हमारे से हमारे छत छिने जा रहे हैं, हमारे बिजली पानी काटी जा रही है। हो सकता है कोई फ्रॉड कर गया हो, सरकारी जमीन का प्लॉट बेच गया हो। सर, इतने दिनों से फिर सरकार सो रही थी, आज तक सरकार क्यों नहीं जगी? क्यों नहीं उन्होंने अपना कब्जा लिया? क्यों नहीं पहले तोड़फाड़ किया? क्यों नहीं हमारे क्यों बनाने दिया? एक बात बताइए, जब आप लोग बिजली कनेक्शन लेने गए थे तो भी तो रजिस्ट्री मांगा होगा ना? हाँ, दिया हमने, इसीलिए बिजली दिया, कनेक्शन दिया और अपना पानी का कनेक्शन दिया, हाउस टैक्स लिया हमारे से। हाउस टैक्स 10 साल से भरता हूँ मैं। 10 साल से आप हैं। ये तो देखिए, इतना शानदार घर बना हुआ है इनका। है क्या कह रहे हैं? आपके भी घर चपेट में? जी सर, चपेट में कैसे जी? लाइट बिजली पानी सब काट के सर आज। हाँ जी। और एमपी साहब के साथ। हाँ जी सर, हमारा भी इसी लाइन में आगे की तरफ है। एक मेरे मामा का घर है और एक हमारा घर है। दोनों घर की लाइट उन्होंने काट दी है और बिजली
तो आप लोग तो पढ़े लिखे ताकतवर लोग हैं, आप लोगों को तो जब रजिस्ट्री करवाई होगी तो पेपर तो चेक किया होगा। अभी डीडीए ने सर पेपर चेक किया, पेपर तो पहले उनके चेक हो गया। अधिकारी आए, दोषियों को विटनेस लिए, पूरा वो करके के फिर लाइट लगाई ऊपर। दो तरीका होता है, एक तो सरकारी जमीन होती है, एक सरकारी जमीन जहाँ नहीं है, जहाँ निजी जमीन है वहाँ सरकार मुआवजा देती है। जब अगर रोड बनाना हो या फ्लाईओवर बनाना हो या कोई भी काम करना हो, सरकारी काम हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा जालसाजी होता है इस देश में जमीन के नाम पर। अगर इन लोगों को साथ सरकारी जमीन, अब वो कह रहे हैं कि जमीन सरकारी है। हाँ, वो यही कहते हैं जमीन सरकारी है, हमें कोई कंपनसेशन का कोई बात नहीं करी जाती, कुछ नहीं किया जाता। हमारे को एक हफ्ता पहले द्वारका एसीपी दफ्तर में ले जाया जाता है, पूरी इकट्ठा करके सबको बैठा के वहाँ जबरदस्ती कमरे में बंद करके साइन करवा लिया जाता है। क्या साइन करवाया? सादे पेपर पे साइन करवा लिया जाता है वहाँ पर। श्याम विहार है, ये श्याम विहार है, बिहार फेस 1 जेट ब्लॉक में है। और इन लोगों का आरोप है कि इन्होंने रजिस्ट्री करवाई है बकायदा, और उसको फ्री होल्ड भी करवाया है, जो प्रधानमंत्री की योजना आई थी, जिसके बीजेपी ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं। और अब अगर ये सरकारी, सवाल दो है, अगर ये सरकारी जमीन है तो बताना चाहिए था इन लोगों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, और अगर ये सरकारी जमीन नहीं है तो फिर तो मुआवजा मिलना चाहिए।